एक नई शान दे दो, गांव की मिट्टी को एक नई पहचान दे दो। निश्चित ही इस गांव की सुबह और इस गांव की शाम दोनों ही भक्ति के रंग में सराबोर होते हैं। जैसे ही हमने इस गांव में पदार्पण किया, गांव की संस्कृति और यहाँ जो समाज के लोगों के बीच समरसता के भाव है, उन भावों के बारे में जैसे ही हम अवगत हुए, हमें लगा कि ये छत्तीसगढ़ की समृद्ध जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो छत्तीसगढ़ का वैभव है, जो रत्नगर्भ छत्तीसगढ़ की महिमा को हम गाते हैं, वो छत्तीसगढ़ का दर्शन इस पावन ग्राम में आने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ की संस्कृति और देव तुल्य अतिथियों को जो उपमा दी जाती है, उसको जीने की कला अपने आप में शाश्वत है। रामचरितमानस के बारे में परम श्रद्धेय आदरणीय सिन्हा जी बता रहे थे कि हम रामचरितमानस को उस दृष्टि से नहीं देखते। हम त्रेता युग के इतिहास के रूप में रामचरितमानस को नहीं देखते। हम रामचरितमानस को केवल एक मनोभावों को जीवन में जीने के लिए, हम ये नहीं कह सकते कि क्रोध जो है वो बाली है। अगर ये तामसिक क्रोध हुआ तो कुंभकर्ण है, अगर ये राजसी क्रोध हुआ तो ये बाली है, अगर ये सात्विक क्रोध हुआ या सात्विक अहंकार हुआ तो महाराज परशुराम है। हम केवल मनोभावों के रूप में मानस को नहीं जीना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि रामचरितमानस के जितने भी मंत्र हैं, श्रीमद् रामचरितमानस को भगवान का अक्षरा अवतार माना जाता है। श्रीमद् रामचरितमानस, अगर आप परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप जीवन के परम तत्व को पाना चाहते हैं, तो रामचरितमानस के गोद में ही आपको मोद यानी सुख की अनुभूति होगी। और रामचरितमानस के समस्त मंत्र जो है वो शाश्वत है। परोपकार है, पुण्य है, पापा है, प्रतिपीड़न। ये कहा गया है कि परोपकार पुण्य के लिए होता है, पाप दूसरों को पीड़ा देने के लिए। उसी बात को गोस्वामी जी महाराज ने भी अवतरित किया है अपने छंदों के माध्यम से कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ये उन्होंने कहा है। तो हम समाज में जीते हैं, भौतिक संसाधनों को एकत्रित करते हैं, संकलित करते हैं, धनाढ्य हो जाते हैं, आय के स्रोत हमारे बढ़ने लगते हैं जीवन में। हम तरह तरह के नए नए स्रोत खंगालते हैं परिवेश में, जिससे हम अपने जीवन की सुविधाओं को बढ़ा सके। वहां पर गीजर लगा सके, आपके घर में शावर वाला हो जाए, बाथरूम में टाइल्स लग जाए, मार्बल के पत्थर आपके घर में लग जाए, 2-3 मंजिल हो जाए, ड्राइंग रूम हो जाए, अलग से गेस्ट रूम हो जाए, बहुत सारे आपके पास कई एकड़ खेत हो जाए, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस हो जाए, कई आपके गोल्ड बॉन्ड, कई आपके फिक्स डिपॉजिट, कई आपकी संपदा हो जाए। ये वस्तुतः जीवन की सुख नहीं है, भूल भुलैया में हम पड़े हुए हैं। रामचरितमानस चारित्रिक विकास पर बल देता है। रामचरितमानस के बारे में आदरणीय पूर्व सरपंच आदरणीय श्री यादव जी कह रहे थे कि 2 ही ग्रंथ है, एक गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस और दूसरा ग्रंथ बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारत का संविधान। एक भारत का संविधान है, राष्ट्र को कैसे संचालित किया जाए इसकी व्यवस्था उस संविधान में की गई है, मौलिक अधिकारों के द्वारा, मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। विभिन्न अनुच्छेद है, विभिन्न धाराएं वहां पे है। लेकिन मानव जीवन को कैसे जिया जाए, मानव जीवन के लिए जो संविधान है, आचरण की जो आदर्श संहिता है और मानवीय जीवन की जो पराकाष्ठा है, जो मनुष्य स्मृति में निहित है, उसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने जी करके दिखाया है। एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक प्रजा के रूप में, एक राजा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। आदरणीय सिन्हा जी बता रहे थे कि रामचरितमानस की परिकल्पनाओं को हम केवल वो 45 मिनट की समय अवधि, प्रतियोगिता मंच, हरा, पीला और लाल, ये 3 बत्ती, यहीं तक हम समाप्त करना नहीं चाहते। जो पारितोषिक राशियां दी जाती है, 57 पुरस्कार जो दी जाती है, कई सौ रुपए की राशि, उसको हम लिफाफा में लेकर के आए और सभी का पारिश्रमिक, सभी का मानदेय, सभी का यात्रा भत्ता हम दे दे, बांट दे, घर में आके सो जाए लात तान करके। हमारी ये परिकल्पना नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जहां के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास की यात्रा में वनगमन का जो मार्ग है, राम वनगमन मार्ग, अभी हम लोग आ रहे थे, जगह जगह चिन्हांकित किया हुआ है और कहीं कहीं पे उल्लेख है कि 14 वर्ष में से 11 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताए। कहीं कहीं पर उल्लेख है कि अपने जीवन के 11,000 वर्ष को भगवान श्री रामचंद्र जी ने छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए। यहाँ के संत, यहाँ के महात्मा, यहाँ के साधारण जनमानस से उन्होंने सीखा है नीति के बारे में, प्रीति के बारे में, निवृत्ति के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में, द्वैत के बारे में, अद्वैत के बारे में। कहने का मतलब ये है कि सीखने के लिए किसी कुलपति के पास या किसी विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र सीखने के लिए बहुत सारे सुविधाएं, संसाधन, वस्तुएं है।
चाहे हम अगर सीखना चाहें तो जीवन पर्यंत अपने परिवेश से हर एक व्यक्ति से सीख सकते हैं। हमने एक परिकल्पना को न केवल मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, बल्कि हम उस परिकल्पना को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवेश में जहां हम रहते हैं स्वच्छता हो। हम चाहते हैं कि उस परिवेश में जहां हम रह रहे हैं हरियाली हो। हम चाहते हैं कि उस वातावरण में जहां हम हैं सुगंधित हो, फूल फूलते रहे, फल खिलते रहे, लोग भूखे न रहे, लोगों के बीच क्लेश न हो, लोग एक दूसरे की सुख दुख में साथी हो, लोगों को ईर्ष्या, जलन और द्वेष जैसे भाव अपने जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता न हो। हम मानव निर्माण करने के इस यात्रा में निकले हैं। हम एक महायज्ञ को करने के लिए चले हैं। हमारी दुश्मनी मानस संघ के साथ नहीं है, न तुलसी मानस प्रतिष्ठान के साथ नहीं है, न मम राजीव लोचन परिषद के साथ नहीं है, न अलग अलग जिला में जो मानस के संगठन बने हैं। मैं तो इसको राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने वाला हूँ। आने वाले वर्ष में हम लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, अन्य राज्यों का दौरा करेंगे और वहां पर हम लोग 2-3 दिन रुकेंगे। साप्ताहिक हमारा कार्यक्रम होगा और हम राष्ट्रीय एक मंच उसको बनाने जा रहे हैं। और मैं जो सपना देखता हूं उसके पीछे या तो मैं रहूंगा या तो मेरा सपना रहेगा। यही मेरी कामयाबी का राज है कि मैं केवल उस काम को पाने के लिए अपने आप को मिटा देता हूँ। 2 बजे रात तक जाग करके मैं वो सब काम करता हूँ। अभी पूरे रजिस्टर 2500 मानस मंडली, 2577 मानस मंडली अभी पंजीकृत है और इसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की मानस मंडलियां भी हैं और राष्ट्रीय स्तर के संतगण, श्रीधाम अयोध्या के संतगण, इलाहाबाद के संतगण, चाहे वो किसी शाखा के हों, चाहे वो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की बहनें हो, चाहे वो हमारे असंग साहेब के मानने वाले संतगण हो, चाहे वो धर्मेंद्र साहब जी के संतगण हो, हम निर्गुण भक्ति धारा वाले हो, सगुण भक्ति धारा वाले हो, शैव मत को मानने वाले हो, वैष्णव मत को मानने वाले हो, हर मत और पूरे हिंदू धर्म की जो समृद्ध परंपरा है उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी की बुराई करने में, किसी की आलोचना करने में, किसी को छोटा दिखाने में हम अपनी शक्तियों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। लोग गाली दे रहे हैं, उनको मुबारक हो, उनके पास जो है वो देंगे, हमें नहीं देना है गाली, हमें आगे निकलना है सबका साथ लेकर के, सबको सुख और शांति प्रदान करते हुए। मैं चाहता हूँ एक अच्छे पथ पर हम चले हैं। आप सबके सहयोग से, आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से हमें मिले। विश्वास कीजिए, आपका जो 101 रुपया पंजीयन शुल्क हम ले रहे हैं, 70-80 रुपये का पत्रिका हम उसमें प्रकाशित कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में हम दौरा कर रहे हैं। एक परिचय पत्र आपको देते हैं, 8 रुपये का जो लागत है वो पंजीयन प्रमाण पत्र आपको देते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रम अभी हो रहे हैं। 51 छत्तीसगढ़ के जाने माने जो व्याख्याकार हैं, कथाकार हैं, प्रवचनकार हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे राज्य स्तरीय आयोजन में। 36 भजन गायकों को हम सम्मानित करेंगे जिनका चयन हो गया है। 21 उद्घोषकों का हम सम्मान कर रहे हैं। इसके अलावा मानस को जीवन देने वाले, यानी अपने जीवन को मानस के क्षेत्र में समर्पित करने वाले लोगों को माता कौशल्या सम्मान और महर्षि वाल्मीकि सम्मान से हम सम्मानित कर रहे हैं। और ये जो जितने सम्मान मिल रहे हैं उसमें किसी का कोई सोर्स या किसी का कोई, मेरे पास लोग नहीं भूल पाते कि इनको दे दीजिए या इनको पद में मनोनीत कर लीजिए करके। गलत में मैं अपने बाप का भी विरोध करता हूँ और अगर कोई सच्चाई हो तो मैं